ਅੱਜ ਆਓ ਅਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਚੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ। परमेश्वरे इस धरती पर मती सारी प्रणालियां बनाईयां न ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਦੀਆਂ ਨਾ। उनने च परिवार दी व्यवस्था है। धरती पर परिवार दी व्यवस्था सरग च परिवार दी व्यवस्था दे प्रतिरूप दे तौर पर बनाई गई है। अज पवित्र शास्त्र दे जरिए आओ परिवार दे हर सदस्य दी एक एक करिए पुष्टि कर चाहें। आओ पहले धरती पर दे परिवारें की दिख चाहें। धरती दी मती सारी प्रणालियां च परिवार प्रणाली सरग च परिवार प्रणाली दी नकल ते छाया है। आओ इस मामले की दिख चाहें। धरती पर परिवार दी व्यवस्था च एक पिता होंदा है ना? फिर क्या तुस नहीं सोचते हो जो सरग च भी परिवार दी व्यवस्था च एक पिता होना चाहिदा है? जेकर इस धरती पर कोई पिता है, भौतिक संसार जेहड़ा नकल ते छाया दी दुनिया है, तां सरग च भी एक पिता आत्मिक दुनिया जेहड़ा हकीकत दा संसार है जरूर होना चाहिदा है। आओ मत्ती अध्याय 6 पद 9 की मुड़िए दिखने आज पिता दा अस्तित्व ए जान नहीं। अब तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। एक बारी फी अस इस गल दी पुष्टि कर सकते हैं जे भौतिक परिवार च एक पिता होंदा ऐ ते ओह उस परिवार दा प्रतिनिधि है। उवें गए आत्मिक परिवारे च एक पिता होना लोड़दा जेहड़ा आत्मिक दुनिया च जिथे अस जाना है। धरती ऊपर इस भौतिक संसार दे परिवारी रिश्ते च पिता होने आस्ते संतान भी होने लौट देना। उवें गए सरग दे परिवारी रिश्ते च जेहड़ा आत्मिक दुनिया है, क्या उन्हें संतान नहीं होने लौट दे जेहड़े परमेश्वर की पिता आखन? निश्चय गए संतान हन। आओ 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 की देखिए। अध्याय 6 पद 17। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। जियां इस धरती ऊपर शारीरिक पिता ते उंदी शारीरिक संतान न, पवित्र शास्त्र सानू नकल ते हकीकत दे रिश्ते राहें सिखांदा ऐ कि सरग दे राज च आत्मिक पिता ते उंदी आत्मिक संतान दा भी होना जरूरी है। शारीरिक परिवार च एक पिता ते भरा बहन होंदे ना, पर परिवार की पूरा होने आस्ते कुछ दी कमी है, माता भी होनी चाहिए। शारीरिक परिवार दी नकल राहें अस समझी सकते हैं कि आत्मिक परिवारे च सिर्फ पिता ते संतान गए नहीं, सगुआं एक माता दा होना भी जरूरी है। पवित्र शास्त्र माता बारे इयां गए गवाही दिंदा है। आओ गलाती अध्याय 4 आयत 26 की एक साथ मुड़िए बाइबल च माता प्रगट होंदी है जा नहीं, पर ऊपर की इत्थे ऊपर दा मतलब स्वर्ग च यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। पवित्र शास्त्र असेंगी साफ साफ सिखा करदा है। आयत 27, क्योंकि लिखा है, हे बांझ तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। एक यूहन्ना अध्याय 2 आयत 25 दे अनुसार आ वादा मेशा दी जिंदड़ी है, मतलब परमेश्वर ने साकू मेशा दी जिंदड़ी दा वादा किता है। धरती दी सारी व्यवस्था उस सरगी व्यवस्था दी नकल है जेहड़ी असलियत है। तां इस धरती ऊपर जेहड़ी नकल ते परछामे दी दुनिया है संताने की जिंदड़ी कुन दिंदा है। तां सरग च संताने की मेशा दी जिंदड़ी कुसगी देनी चाहिदी। क्या साड़ी माता ने गए सानू मेशा दी जिंदड़ी दित्ती है? सानू के संतान आखदे न, सानू प्रतिज्ञा दे संतान आखिया जांदा है। आओ आयत उन्नति करने अग्गे बदशे। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दें, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों,
हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। 자유하는 누구의 자녀라고요? गलातियों अध्याय 4 आयत 26 च लिखिया है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। फिर आजाद जनानी नाल साड़ा रिश्ता कहड़ा है, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉੱਪਰ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਸਤਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਸਤਰੀ ਸਾਡੀ ਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਅਸ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਆ ਤੇ ਅਸ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਕੇਲੇ ਗਏ ਸਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਕੰਨੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸ ਸਾਰੇ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਦस्य ਨਹੀਂ ਖੋਣਗੇ। ਆਓ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਬਚੇ ਤੇ ਸਰਗੀ ਮਾਤਾ ਕੰਨੇ ਆਪਣੇ ਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਸਰਗ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਹਨ ਵਾਪਸ ਚਲਚੇ ਤੇ ਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਚੇ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਕੰਨੇ ਜੇ ਤੁਸਿੰਗੀ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਥਮਾ ਮਤੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁੰਦਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ।